बीजिंग में जो पुतिन का काफिला जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये कुछ इस तरह से पुतिन का कॉन्वॉय वहां पर मूव करेगा। ये बीजिंग की सड़कों की तस्वीर है और बीजिंग में पुतिन शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे और वो भी तब जब डोनाल्ड ट्रंप के बीजिंग से निकलने की खबरें अभी ठंडी भी नहीं हुई। उनके दौरे की हेडलाइंस अभी भी चीनी मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में, लेकिन ये खबरें थमती, माहौल ठंडा होता उससे पहले पुतिन चीन पहुंच रहे हैं और ट्रंप का बीजिंग दौरा भी कुछ दिन पहले ही हुआ है। लेकिन रूसी राष्ट्रपति फौरन वहां पर जा रही है, इत्तेफाक नहीं है। यह शतरंज के बिसात पर सबसे बड़ी जियो पॉलिटिकल चाल है। टाइमिंग साफ बताती है मॉस्को और बीजिंग की नजदीकी किसी से छिपी नहीं है और दोनों मिलकर अमेरिका को घेर रहे हैं, खास करके होर्मुज में और गल्फ ऑफ ओमान में। दोनों जानते हैं कि दुनिया में अमेरिकी दबदबा जब तक रहेगा तब तक अमेरिका की मनमानी चलती रहेगी। इसलिए अमेरिकी दबदबे के बिना एक नया वर्ल्ड ऑर्डर कैसे काम करना चाहिए, ब्रिक्स को और कैसे मजबूत किया जा सकता है, अमेरिका को ईरान में कैसे फंसा कर रखा जाए, होर्मुज कैसे खोला जाए, नेवल ब्लॉकेड कैसे तोड़ा जाए, बहुत सारे मुद्दे हैं। कहते हैं पुतिन चीन के साथ मिलकर अमेरिका की नेवल ब्लॉकेड को तोड़ने की रणनीति भी बनाने जा रहे हैं। चीन को समझाएंगे कि अमेरिका की ओर जाने के बजाय हमें ईरान के साथ जाना सही रहेगा, क्योंकि अमेरिका अभी भले ही व्यापार कर ले लेकिन बाद में दादागिरी ही करेगा और फिर दुनिया के अलग अलग देशों पर हमले होते रहेंगे। तो अमेरिका के नेवल ब्लॉकेड को कैसे तोड़ा जा सकता है जिससे अमेरिका की दादागिरी को जवाब मिल सके, बताएंगे इस बारे में। लेकिन ये ब्लॉकेड की कहानी क्या है ये जान लीजिए। सेंटकॉम के मुताबिक ब्लॉकेड के पहले 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा अमेरिकी जवान, दर्जनों युद्धपोत और दर्जनों विमान तैनात थे। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की 158 नेवल वेसल्स तबाह कर चुके हैं। सिर्फ छोटी हाई स्पीड अटैक बोट ही बची है। 13 अप्रैल को वार्ता फेल होने के बाद अमेरिका ने ओमान से लेकर होर्मुज के इलाके तक नेवल ब्लॉकेड लगा दिया। 22 अप्रैल को ट्रंप ने दावा किया कि यह ब्लॉकेड ईरान को हर रोज $50 करोड़ का नुकसान देगा, लेकिन ब्लॉकेड परफेक्ट नहीं रही। 18 मई तक कम से कम 30 जहाज किसी ना किसी तरह ब्लॉकेड को तोड़ने में कामयाब रहे और होर्मुज और ओमान के रास्ते पार करके वो दुनिया के अलग अलग देशों की तरफ बढ़ते रहे। अब जरा आप इस इमेज को देखिए, किस तरह से अमेरिका ने घेरेबंदी कर रखी है। ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये अरब सागर की देख रहे हैं, लाल सागर की देख रहे हैं, गल्फ ऑफ ओमान की देख रहे हैं और पर्शियन गल्फ की देख रहे हैं। तो ये जो एरिया है यहां पर IRGC मौजूद है, जो आप सिल्वर कलर में यहां पर शिप्स देख रहे हैं, ये है पर्शियन गल्फ। यहां कोई अमेरिकी शिप अभी मौजूद नहीं है और इस वजह से यहां अमेरिका की स्थिति बहुत कमजोर है। तो अमेरिका जब यहां पर पिटा, यहां पर मार पड़ी, अमेरिका को बहुत नुकसान हुआ। यह है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। तो अमेरिका इस एरिया में, यह गल्फ ऑफ ओमान, यहां पर अमेरिका अपने शिप्स, अपने लंगर लेकर बैठ गया और यहां से इस जगह से निकलने वाली जितने भी जहाज हैं सबको बंद कर दिए। यहां पे तकरीबन 1,500 जहाज इस एरिया में फंसे हुए हैं। ये जो एरिया आप इस वक्त यहां पर देख रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ईरान ने बंद किया हुआ है। गल्फ ऑफ ओमान जो है यहां पर, यह अमेरिका ने बंद किया हुआ है। और ये रहा कतर। हिंदुस्तान के लिहाज से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊं, ये कतर ही वो इलाका है जिसे भारत सबसे ज्यादा नेचुरल गैस लेता है। ये इस देश से, और यहां से जहाज ये होते हुए यहां से निकलकर गल्फ ऑफ ओमान में दाखिल होते हैं, फिर अरब सागर में दाखिल होते हैं और फिर ये आप हिंदुस्तान यहां पर देख रहे हैं, ये हिंदुस्तान के क्षेत्र में आते हैं। लेकिन अब जब ये नेवल ब्लॉकेड है तो इससे सारा काम खराब कर रखा है, और न सिर्फ ईरान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए, भारत के लिए, क्यूबा के लिए, चाइना के लिए, सबको दिक्कत इस बात की है कि ये इलाका छोड़ नहीं रहा है अमेरिका। तो अमेरिका को कैसे यहां से हटाया जाए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अमेरिका को यहां से इस नेवल ब्लॉकेड को स्पेशली हटाने के लिए, इसे तोड़ने के लिए चीन, ईरान और रूस साथ काम कर रहे हैं। ये चैलेंज बहुत बड़ा है। कैसे? क्योंकि होर्मुज में अमेरिका ने चक्रव्यूह बनाया है। कैसे चक्रव्यूह बनाया है? होर्मुज के बाहर गल्फ ऑफ ओमान में यूएस नेवी वॉरशिप्स मौजूद हैं, जिसमें यूएसएस इब्राहिम लिंकन है, यूएसएस त्रिपोली है, यूएसएस न्यू ऑर्लियंस है, यूएसएस रशमोर है, यूएसएस मिलिशियस है,
यूएसएस डेल्बर्ट डी ब्लैक है, यूएसएस पिकनी है, यूएसएस मेच्चर है, यूएसएस माइकल मर्फी है, यूएसएस जॉन फिन, यूएसएस राफेल पिराल्टा, यूएसएस कैनबरा, यूएसएस ब्रिज, यूएसएस थॉमस हार्डनेस और यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन जूनियर। ये सारे युद्धक जहाज यहां पर मौजूद हैं। ये जो आप यूएस नेवी का जो आप ब्लॉकेड यहां पर देख रहे हैं, अगर ईरान किसी जहाज को जाने भी देता है तो अमेरिका उसे धमकाकर यहां पर रोक लेता है। तो मैप पर आप समझ चुके हैं कि किस तरह से अमेरिका ने इस इलाके की घेरेबंदी की है, और इस घेरेबंदी की वजह से दुनिया भर की इकोनॉमी पर प्रेशर हो रहा है, इमेंस प्रेशर हो रहा है। भारत की इकोनॉमी भी प्रेशर में है क्योंकि फ्यूल का मामला है। किसी भी विकासशील देश के लिए फ्यूल एक ऑक्सीजन की तरह है। आपको आसान भाषा में मैं बताऊं तो आप अनुमान लगाइए कि आपका ऑक्सीजन 5 मिनट के लिए बंद कर दिया जाए तो शायद ही कोई हम में से बच सकता है, अगर 5 मिनट का ऑक्सीजन हमारे लिए रोका जाए। विकासशील देशों के लिए, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनके लिए फ्यूल ऑक्सीजन की तरह है। अमेरिका ने किस तरह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी को शेक करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, तबाह करने के लिए, जिससे कि डॉलर को बचा ले, यह कहानी बनाई है। इस पर मैं कभी विस्तार से और आपको बताऊंगा, या हो सके मैं आपको कल ही यह स्टोरी और ब्रीफ करके दूंगा कि कैसे अमेरिका ने एक वर्ल्ड वॉर छेड़ा है, इकोनॉमिकल वर्ल्ड वॉर पूरी दुनिया के खिलाफ, ताकि वो अमेरिकी वर्चस्व कायम रख सके। इसलिए इस नेवल ब्लॉकेड को तोड़ना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर ये नेवल ब्लॉकेड नहीं टूटा तो अमेरिका को तेल की कोई कमी नहीं। उसके पास वेनेजुएलन ऑयल है, अमेरिका के पास ब्रेंट क्रूड है, अमेरिका के पास, अमेरिका में ही बहुत बड़ी मात्रा में तेल निकाला जाता है। तो ये ब्लॉकेड तोड़ने के लिए पुतिन और जिनपिंग चर्चा कर सकते हैं और ईरान भी इसमें एंट्री मारेगा। तो पुतिन और चीन का एजेंडा क्या है? इसमें एक बात तो साफ है कि किसी तरह से यहां पर इस ब्लॉकेड को तोड़ा जाए। चीन अब रूस का सबसे बड़ा तेल और गैस खरीदार बन चुका है। रूस एक ऑप्शन है चीन के पास, बात सही है, लेकिन होर्मुज बंद होने की वजह से पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा पर बहुत बड़ा खतरा है। बीजिंग को रूसी सप्लाई जारी रखने के लिए नई रणनीतिक वजह मिल गई है। 2026 की पहली तिमाही में चीन को रूस का तेल निर्यात 35% बढ़ा है। होर्मुज नहीं खुला तो चीन को रूस से और ज्यादा तेल और गैस की जरूरत पड़ेगी। रूस ने ईरान को सैन्य संपत्तियों से जुड़ी खुफिया जानकारी दी है। यूएस लगातार आरोप लगा रहा है कि रूस ईरान की मदद कर रहा है। दौरे के दौरान पुतिन बीजिंग को ईरान के समर्थन के लिए भी समझाएंगे। पुतिन बताएंगे कि ईरान को अकेला छोड़ना किस तरह से ब्रिक्स के लिए, एशिया के लिए, मिडिल ईस्ट के लिए बहुत मुश्किल का सबब हो सकता है, दिक्कत वाली बात हो सकती है। पुतिन जिनपिंग मिलकर बहुध्रुवीय दुनिया की स्थापना यानी कि मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करेंगे। दोनों नए तरह के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर संयुक्त घोषणा पत्र भी जारी कर सकते हैं। जो बाइपोलर वर्ल्ड है, जिसमें अमेरिका पूरी ताकत को कंट्रोल करता है, उसको चुनौती देने की तैयारी है, उसको तोड़ने की तैयारी है। और पुतिन चीन जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है अमेरिका टेंशन में है। शी जिनपिंग ने ट्रंप से मिलकर कहा कि अमेरिका चीन संबंध दुनिया के सबसे अहम संबंधों में से एक है। दोनों ने रणनीतिक स्थिरता के नए ढांचे पर काम करने का वायदा किया। ट्रंप और शी जिनपिंग ने सहमति जताई कि ईरान परमाणु हथियार के निर्माण में शामिल नहीं होगा और होर्मुज को दुनिया के लिए खोल दिया जाएगा। यानी जिनपिंग ने ट्रंप से होर्मुज खोलने और ईरान पर सख्त की बातचीत करने की पेशकश की, और अब पुतिन ईरान का पक्ष लेकर, ईरान की बात रखने को लेकर बीजिंग जा रहे हैं। पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद चीन ईरानी क्रूड का सबसे बड़ा खरीदार रहा है। रूस चीन द्विपक्षीय व्यापार 2020 से 2024 के बीच दोगुने से ज्यादा, करीब 245 अरब डॉलर तक पहुंच गया। पुतिन चीन को यह बात याद दिलाएंगे कि अमेरिका से दोस्ती की कीमत इस रिश्ते को नहीं चुकानी चाहिए। यह रिश्ता बना रहना चाहिए, खासकर के मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस को लेकर। उधर खबर है कि रूस चीन के बीच पावर ऑफ साइबेरिया 2 गैस पाइपलाइन का बड़ा करार हो सकता है। तेल सप्लाई का विस्तार और चीनी निवेश रूस के सरकारी क्षेत्र में हो, इस पर भी बात होगी और शायद इस पर सहमति भी बन जाए। इसके अलावा होर्मुज को लेकर चीन की दुविधा जारी। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया ने ट्रंप की अपील के बावजूद अभी तक होर्मुज में किसी अमेरिकी सैन्य अभियान में शामिल होने से इनकार किया है। चीन न रूस और ईरान के खिलाफ जाएगा और न ही अमेरिका को खुलकर चुनौती देना चाहता है। तो चीन खेल क्या कर रहा है?
शी जिनपिंग को किन किन बिंदुओं पर साथ लेकर आना चाहेंगे पुतिन, यह भी देख लीजिए। पुतिन यह बात बताने की कोशिश करेंगे कि आज की तारीख में अमेरिका के खिलाफ एकजुट होने की आवश्यकता है, न कि अमेरिका के साथ बिजनेस बढ़ाने का वक्त है। अमेरिका ईरान को निशाना बनाकर दादागिरी दिखाना चाहता है और अपनी मर्जी से ऑयल को कंट्रोल करना चाहता है। रूस के मुताबिक इजराइल, अमेरिका ईरान पर दबाव बना रहे हैं वो अपने ऑयल को और परमाणु कार्यक्रम को सरेंडर कर दे। अगर अमेरिका बहुत कामयाब हुआ तो अगला निशाना कोई भी हो सकता है। वॉशिंगटन के खिलाफ रूस और चीन को एक साथ आना ही होगा। ईरान संघर्ष के बाद से होर्मुज में हमले का खतरा और बढ़ गया है। पुतिन चीन को यह भी बताने की कोशिश करेंगे कि तेल की आपूर्ति आगे भी बाधित हो सकती है और इसलिए स्थिति का फायदा अभी चीन और ईरान के मामले में उठाया जा सकता है। पावर ऑफ साइबेरिया 2 और गैस पाइपलाइन प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जाएगा। इससे मिडिल ईस्ट पर चीन की निर्भरता कम होगी और रूस से तेल सप्लाई डायरेक्ट चाइना तक पहुंचेगा। खाड़ी में सैन्य तैनाती को लेकर पुतिन और जिनपिंग खिलाफ बताए जा रहे हैं। परमाणु कार्यक्रम क्षेत्रीय विवादों का समाधान सैन्य तरीकों से नहीं करना चाहते हैं। तो ये कुछ ऐसे मामले हैं कि जिस पर दोनों देशों के नेताओं के बीच बातचीत हो सकती है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।